नाज़रीन किराम, ये जो मौजूदा इनकलाबी हुकूमत है, इसने आने के बाद पहले तो लेट गए और नजम सेठी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल लेट गए हैं और इनके मुताबिक लेटना ही मसले का हल था और अब हालात बेहतर हो जाएंगे और फ़ौज इमरान खान से दूर हो जाएंगे। और लेटने के बाद थोड़ी सी आंखें दिखाना शुरू की, लेकिन मामला चंद घंटों में ही वापस झाग की तरह बैठ गया और बिल्कुल औकात याद दिला दी और एक ऐसा कदम उठाया जो पूरी की पूरी नून लीग की सियासत है, जिसमें 3.5 साल गालम गलोच की है। जो 3.5 साल वोट को इज्जत दो, अब उन लोगों ने दोबारा से कोशिश की तो इस्टेब्लिशमेंट ने इनके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। फिर पंजाब का बजट है और पंजाब में बजट के अलावा तहरीक इंसाफ किसके सर के ऊपर पग रखती है कि कौन अपोजिशन पंजाब होगा। तवक्कुआत के बरक्स फैसला कप्तान ने किया है, ना उस्मान को ना महमूद रशीद को दिया गया, बल्कि एक और शख्सियत है जिसको ये अहम ओहदा दिया गया। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने जो वकला पर तशद्दुद किया, वकला ने आज राना सनाउल्लाह को सबक सिखा दिया है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान की पार्टी में कप्तान ने बड़ा डेंट डाल दिया है। आते ही सबसे पहले ISI स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दिया। नून लीग के अंदर आवाज़ें उठी। मरीम नवाज ने भी कहा कि हुकूमत में आ जाते हैं तो बहुत से फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन फिर एजाज सैयद जैसे लोग कहते हैं कि नून लीग ने सौदा कर लिया है, नून लीग ने वोट को इज्जत को देने का फैसला ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके बाद बात नहीं बनी। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने अफगानिस्तान और अली वजीर वाले मामले पर टेम्परिंग शुरू की। गुज़श्ता रोज़ हबीब अकरम की ज़ुबानी कहा कि जो लाए हैं, इन जिनको लाया गया वो लाने वालों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं ताकि अपना कद काट बड़ा कर सकें, लेकिन इन्होंने इनके गुब्बारे से हवा पहले ही निकाल दी है। सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है कि जनरल मुशर्रफ इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और जनरल मुशर्रफ शदीद अलील हैं, इनके ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे। आज से चंद रोज़ पहले भारतीय मीडिया ने इनको इंतकाल के हवाले से खबरें दी कि इनकी ख्वाहिश ज़रूर है मगर वो भी अभी दुनिया में ही हैं। लेकिन इसके बाद ख्वाजा आसफ ने ट्वीट की है कि ट्वीट के बाद लोग हैरान और परेशान हो गए कि हुआ क्या है। असल में जनरल मुशर्रफ मुल्क में वापस आना चाहते हैं और इनको सज़ा भी हुई है, और जो सज़ा हुई थी तो वो नून लीग के दौर में हुई थी, और अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि बाकी तो ठीक है, आपने वहाँ क्या कर दिया था। फिर आप वोट को इज्जत दो की बात करते हैं। ख्वाजा आसफ ने कहा कि जनरल मुशर्रफ वापस आना चाहते हैं तो इनको आने देना चाहिए ताकि वो वक़ार के साथ बाकी दिन गुजार सकें। असल में कहानी यह है कि जनरल मुशर्रफ के इदारे ने मुशर्रफ को लाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और शायद इम्पोर्टेड हुकूमत को भी इत्तला दे दी गई है कि आपको चूं चरां करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल मुशर्रफ आएंगे और वो लेकर आएंगे, आपको जो करना है वो कर लें, मगर जो करेंगे वो भुगतना पड़ेगा। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल गई। दूसरी जानब डॉलर 205 क्रॉस कर गया और 206 से 208 रुपये तक डॉलर बिकता रहा है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेट है। स्टॉक मार्केट में भी कमी हुई है और इसका मतलब यह है कि अवाम ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया। सरमायाकार इस हुकूमत का यकीन करने के लिए तैयार नजर नहीं आता। अब एक और ख़बर सुन लें कि राना सनाउल्लाह ने फन्ने खां बनने की कोशिश की तो वकीलों को भी मारा, तो इसके बाद पंजाब बार एसोसिएशन ने साथ ही लाइसेंस जब्त कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट से एक बार फिर रजू कर लिया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। एक और ख़बर यह है कि बिजली 4 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है और नेपरा ने नोटिस जारी कर दिया है। सार्फिन को जून के महीने में अदायगी करना होगी, यही असल हकीकत है। ये तसल्ली के साथ झूठ बोल रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं कि शहबाज शरीफ ने 1 महीने के अंदर आटा, घी, चीनी सस्ती कर दी है। अगर आपको ये सस्ती मिल रही है तो समझ लें वो सही फरमा रही हैं, लेकिन अगर आपको महंगी मिल रही हैं तो समझ लें कि झूठ बोल रही हैं और आपको इस बारे में कुछ भी बोलें ना। अब पंजाब की तरफ आते हैं कि तब्दीलियाँ आई हैं और तब्दीलियाँ बता देते हैं कि एक तो बजट इजलास है, चौधरी परवेज़ इलाही का अहम रोल होगा। एक ट्रेंड बना है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने शादी कर ली है और ख़ानदान में वजह भी यही बनी है। शादी किसी 22 साल लड़की की एज से की है। अगर तो शादी का प्रॉब्लम होता तो ख़ानदान में तकसीम होती, बाप और बेटों में तकसीम ना होती। ये बाप और बेटों में तकसीम होती है। अगर ऐसी बात होती है तो वो बाप बेटे में होती है, जबकि ये एक करैक्टर असैसिनेशन है, बस और कोई नहीं। अगर एक लम्हे के लिए सच मान भी लिया जाए, पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही ने नोटिफिकेशन जारी किया कौन अपोजिशन लीडर होगा। पहले खबरें आई थी कि परवेज़ रशीद आएंगे, फिर खबर आई कि उस्मान बुज़दार होंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही PTI ने सब्तैन खान का नाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान खान ने फजल रहमान के पार्टी में डेंट डाला गया और मौलाना शेरानी फजल रहमान से
हट गए हैं और पीटीए से मिल गए हैं। शहबाज शरीफ फंस गए हैं, कप्तान को निकाल कर इक़्तिदार के मजे लूटने का ख्वाब चकनाचूर होना शुरू हो गया, अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। इमरान खान हार कर भी जीत गया, जबकि गैर नजरियाती और गैर फितरी इतिहाद जीत कर भी हार गया। शहबाज शरीफ की ऐसी बदतरीन हुकूमत है कि इनको खुशामदी भी साथ छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे कोई मौका नहीं मिला कि इनके खुशामदीन की तारीफें करने वाले कोई एक चीज़ भी या काम भी शहबाज शरीफ ने अच्छा किया हो। या नवाज शरीफ की हुकूमत है, एक बात बार बार ये बता रहे हैं कि बाद में देखेंगे कि नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। ये असल में नवाज शरीफ की हुकूमत है। एक एक चीज़ का फैसला नवाज शरीफ का फैसला था। गैस पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला इन्होंने किया। मरियम नवाज, जरदारी, MQM सब इस सारे जुर्म में शामिल थे। ये मत समझें कि ये शहबाज शरीफ के फैसले हैं और अब फिर इनके अपने लोग शाहजेब खानजादा ने इन पर तनकीद की है। सबको मालूम है कि अदम एतमाद किसके हुक्म पर लाई गई और किस तरह लाई गई, मगर अब जो अदम एतमाद कह रहे थे कि ठीक है, मगर अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। खानजादा ने हामिद मीर से पूछा था कि इमरान खान तो अभी को फैसला कर पाए हैं, मगर हुकूमत पैर जमा पाई है कि इसके जवाब में हामिद मीर ने कहा कि अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा। हामिद मीर ने कहा कि हुकूमत इस वक्त नाअहली नजर आ रही है, ये कदम नहीं जमा पाए। ये या वो तजुर्बाकार टीम है जिसके बारे में हामिद मीर कह रहे हैं इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने कहा है कि ये बहुत से फैसले ये खुद कर सकते हैं, मगर खुद फैसले करने के बजाय इधर उधर देखते हैं, जिस तरह से अब बहुत सी बातें खुलकर नहीं कर सकते। इस बयान से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि फ़ौज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि फ़ौज फैसले कर रही है। फिर आप इमरान खान को क्यों कहते हैं फ़ौज न्यूट्रल है? सब जानते हैं कि तमाम फैसले GHQ की मंजूरी से हो रहे हैं। बार बार ये बता रहे हैं कि बाद में देखेंगे कि नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। ये असल में नवाज शरीफ की हुकूमत है। एक एक चीज़ का फैसला नवाज शरीफ का फैसला था। गैस पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला इन्होंने किया। मरियम नवाज, जरदारी, MQM सब इस सारे जुर्म में शामिल थे। ये मत समझें कि ये शहबाज शरीफ के फैसले हैं और अब फिर इनके अपने लोग शाहजेब खानजादा ने इन पर तनकीद की है। सबको मालूम है कि अदम एतमाद किसके हुक्म पर लाई गई और किस तरह लाई गई, मगर अब जो अदम एतमाद कह रहे थे कि ठीक है, मगर अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। खानजादा ने हामिद मीर से पूछा था कि इमरान खान तो अभी को फैसला कर पाए हैं, मगर हुकूमत पैर जमा पाई है कि इसके जवाब में हामिद मीर ने कहा कि अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा। हामिद मीर ने कहा कि हुकूमत इस वक्त नाअहली नजर आ रही है, ये कदम नहीं जमा पाए। ये या वो तजुर्बाकार टीम है जिसके बारे में हामिद मीर कह रहे हैं इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने कहा है कि ये बहुत से फैसले ये खुद कर सकते हैं, मगर खुद फैसले करने के बजाय इधर उधर देखते हैं, जिस तरह से अब बहुत सी बातें खुलकर नहीं कर सकते। इस बयान से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि फ़ौज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि फ़ौज फैसले कर रही है। फिर आप इमरान खान को क्यों कहते हैं फ़ौज न्यूट्रल है? सब जानते हैं कि तमाम फैसले GHQ की मंजूरी से हो रहे हैं।